रणथंभ नेशनल पार्क में जैसे ही एक क्राउड शुरू होता है तो एक अनियमितता शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि रणथंभौर के अंदर वीआईपी के नाम पर, करण बुकिंग के नाम पर पहले करण बुकिंग को बंद किया गया और इस नाम से बंद किया गया कि करण बुकिंग के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अधिक एक जो गेस्ट जो ऑपरेटर रणथंभौर में आते हैं उनसे ज़्यादा पैसा वसूल किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो वीआईपी कोटे के नाम पर ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है, बल्कि दुगनी कीमतों में सीटें दी जा रही हैं। और जो गेस्ट जो पर्यटक रणथंभौर में आता है उसको कई सीटें नहीं मिल पाती, लेकिन जो ज़्यादा पैसा दे सकता है या दलालों के जरिए रणथंभौर में दलालों से मिल जाता है, उसको आसानी सीटें मिल जाती हैं। हमारे साथ शशांक जी हैं जो लगभग 2008 से रणथंभौर से जुड़े हुए हैं। उससे जानने की कोशिश करेंगे कि रणथंभौर में आखिर क्या चल रहा है, क्या इसके बारे में उनका कहना है। सर स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे सर रणथंभौर के बारे में जो अभी फिलहाल जो रणथंभौर में चल रहा है? मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है शशांक सारस्वत और मैं खुद एक ट्रैवल कंपनी चलाता हूँ और काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स हिंदुस्तान के और बाहर के उनके साथ में काम करता हूँ। 2008 से इस ट्रेड में हूँ, तो इस ट्रेड को अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ, पर्यटक को भी समझता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रणथंभौर की जो बर्बादी शुरू हुई वो शुरू हुई सर 2017-18 वर्ष 2017-18 में, जब हमारे सम्मानीय जीवी रेड्डी साहब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हुआ करते थे। उन्होंने एक नियम बनाया कि रणथंभौर में लिमिटेड ही व्हीकल जाएंगे और सब कुछ ऑनलाइन होगा। वो बहुत अच्छी बात है, जब डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए, उनकी बात अच्छी थी। लेकिन व्हीकल कम करना, व्हीकल उससे पहले रणथंभौर में काफी व्हीकल जाते थे, लगभग हर पर्यटक को सफारी मिल जाती थी। हम भी समझते कि जंगल की एक लिमिट है, उससे सीमा से ज्यादा आप नहीं भेज सकते लोगों को जंगल के अंदर, पर उतनी सीमा तक लोग गए हैं, उससे जंगल में कोई नुकसान नहीं हुआ। उन दशकों में बहुत टाइगर बढ़े, उन सालों में बहुत टाइगर बढ़े, तो टूरिज्म ने तो कभी वाइल्ड लाइफ को, टाइगर को कभी ना परेशान किया ना बर्बाद होने दिया, बल्कि टूरिज्म ने इनको बेनिफिट ही दिया, बल्कि टूरिज्म ने इनको सहयोगी किया। वो किस तरह से वो मैं आगे चर्चा में बताऊंगा आपको। तो यहां से शुरू हुआ और ये सब वहीं से चलता गया। अब जब आपने किसी भी चीज को इतना कम मात्रा में कर दिया, जबकि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ब्लैक मार्केटिंग होना एक नॉर्मल सी बात है। ये उच्च अधिकारी को सोचना चाहिए था। एक सवाल लेना चाहूंगा बीच में आपसे। जिस तरह आपने बताया कि वाहनों को जिस तरह की बताया जाता है 10 गाड़ी एक जोन में फिक्स की गई हैं, तो क्या वीआईपी के लिए भी ये बाध्यता है कि वीआईपी गाड़ियां भी एक जोन में फिक्स जाएंगी या कितनी भी गाड़ी भेज सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सरकारी गाड़ियां जाती हैं प्रशासन की, उसमें सभी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, कहीं पे वो जंगल में जहां मर्जी वहां घूमती हैं, और उनमें जाने वाले 90% से ज्यादा लोग कभी वीआईपी होते ही नहीं है। वो किसी वीआईपी के कोई रिश्तेदार या कोई किसी अधिकारी के मिलने वाले, या ये जो दलाल यहाँ चल रहे हैं इनके कोई मिलने वाले साठ गांठ से जाती हैं। कई बार सरकारी वीआईपी गाड़ियां भी ऐसा देखा गया है, ऐसा सुनने में आया है। कई लोग बोल नहीं पाते दबी जुबान में, लोग बताते हैं हमारे होटल में किसी गेस्ट थे, सरकारी गाड़ी में गए, हमने पूछा कितने में खरीदी, तो उन्होंने बोला हमने 20,000-30,000 रुपए दिए। तो इसका मतलब सरकारी गाड़ी जिनका तो कुछ बनता नहीं, वीआईपी कोटा अलग चीज है, सरकारी गाड़ी जो जाती है वो भी बिकती है, ऐसा सुनने में आया रणथंभौर में। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जो गाड़ी जिस तरह की वाहनों की लिमिट की गई है वो एक तरह से कागज कार्रवाई है। अगर वीआईपी कोटे को भी नहीं रोका गया तो गाड़ी जो वीआईपी में चल रही है वो अनलिमिटेड है उनकी तरफ से। तो कोई एनिमल्स को रोकने के लिए जो गाड़ी वीआईपी की जो लिमिटेड बनाई गई है, मतलब नहीं, लिमिट तो है वीआईपी की, वैसा नहीं लिमिट नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वीआईपी का कुछ पता नहीं है। कभी वीआईपी में 5 गाड़ी थी, कभी 10 होती, कभी उससे ज्यादा भी हो जाती है। हाल ही में जानकारी मिली थी हमको कि एक साथ 15 गाड़ियां वीआईपी में दी गई थी। हाँ बिल्कुल दी गई है। ऑनलाइन का अगर सिस्टम कहते हैं कि ये लोग ऑफलाइन की एक पर्ची काटते हैं, मैं आपको शो करूंगा, एक ग्रीन कलर की पर्ची और रसीद पेन से लिख के काट के दे देते हैं। तो आप ऑनलाइन तो वैसे ही नहीं है आपका। आपने कहा था कि सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं और सब कुछ लिमिट में कर रहे हैं, तो कुछ लिमिट में नहीं है। अगर लिमिट होती तो ऑफलाइन की पर्चियां नहीं कटती, लिमिट होती तो वीआईपी के अंदर भी होती। लिमिट सिर्फ इनके लिए पर्यटक, रणथंभौर के ट्रैवल एजेंट्स, रणथंभौर के होटलियर, रणथंभौर के ड्राइवर, रणथंभौर के गाइड्स, रणथंभौर में काम करने वाले पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के लिए है। दादागिरी भी उन्हीं पे है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो रहा। ये दलालों का जो मामला चल रहा है, जिस तरह की बताया आपने, भी हाल ही में चल रहा है कि रणथंभौर में कोई भी सिटीज नहीं मिल रही, नॉर्मल में गेस्ट जाएंगे सफारी नहीं मिलेगी, लेकिन दलालों के जरिए किस तरह सफारी मिल जाती है? तो मैं उसी बात पे आता हूं, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बता रहा था जीवी रेड्डी साहब ने किया ये सोच के कि सब डिजिटल इंडिया है, हमको सब कुछ ऑनलाइन करना है, सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। उनकी बहुत अच्छी बात थी, हम लोगों ने भी उसको सराहा। शुरुआत में हम नहीं समझ पाए, हम बड़े खुश थे यार, बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया, ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन ऑनलाइन के बाद आपने एक व्हीकल की लिमिट कर दी। अब आज रणथंभौर का जितना भी एरिया है जो पर्यटन के लिए खुला है, एनटीसी गाइडलाइंस के हिसाब से जितना खुला होना चाहिए उससे भी कम खुला है। तो पहली बात तो उस एरिया को खोलना चाहिए ताकि गाड़ियां बढ़े, ताकि ये मोनोपोली और ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक को सफारी मिल पाए। हम भी समझ सकते हैं कि इतने होटल से सबको नहीं मिल सकती, लेकिन जितने ज्यादा को हम दे सकते हैं, सबसे पहले उन्हें हमें फैसिलिटेट करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ऑनलाइन में गाड़ी को रेस्ट्रिक्ट करने के बारे में। तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है कि गाड़ियां कम है, पर्यटक की आवक ज्यादा है,
डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो अपने आप चीज महंगी होगी, तो मार्केट का नियम है। अब बात आती है कि रणथंभौर में वीआईपी कोटा में, जो करंट में वीआईपी कोटा है इनके पास स्पेशल कोटा, उसमें दलाली कैसे चलती है। तो मैं आपको बताता हूं कि आम पर्यटक को उस वीआईपी कोटा से तो कोई लेना देना ही नहीं है। आम पर्यटक अब जब यहां पर आता है, तो अभी सितंबर के महीने में हमारे प्रमुख शासन सचिव साहब शेखर अग्रवाल जी बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, पर उनको किसी ने मिसगाइड कर दिया कि साहब यहां पर जो दलाल हैं करंट बुकिंग जिप्सी करते हैं और सॉफ्टवेयर चलाते हैं और सीटें उड़ा लेते हैं और ये करते हैं, ज्यादा दामों में बेचते हैं। तो साहब ज्यादा दामों में तो आज इतने बड़े बड़े जो यहाँ होटल्स हैं, इतने बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट जो फॉरेन बैठे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, वो भी अपने पर्यटक को मनचाहे दामों में बेच रहे हैं। लेकिन उनके पर्यटक को आने से पहले पता होता है कि उसको इस दाम में ये सफारी मिलेगी, और वो ये सोचकर ये अपना माइंड मेकअप करके आता है मैं इतना पैसा देकर उस सफारी में जा रहा हूं, और वो इसका टैक्स भी पे करते हैं, अकाउंट में पैसा लेते हैं। तो ये कोई लूट नहीं है साहब। पहली बात, आपने तर्क दिया कि करंट बुकिंग करने वाले कुछ यहाँ सॉफ्टवेयर माफिया हैं, तो साहब वो जो माफिया हैं वो अपने घर वालों को तो भेजते नहीं थे, वो किसी होटल की, किसी ट्रैवल एजेंट के डायरेक्ट गेस्ट की ही बुकिंग करके उसको देते थे और उसका एक सुविधा शुल्क लेते थे। जैसा कि ट्रैवल एजेंट से ही ये दुनिया चल रही है। आप कहीं पर भी जाएंगे टिकटिंग के लिए, रेलवे, एयरक्राफ्ट, कहीं पर भी विदेश घूमो, हर आदमी अपने आप को ट्रैवल एजेंट के साथ ही ट्रैवल करना सेफ फील करता है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट कोई आंसरेबल आदमी है कि गेस्ट ने जो पैसा दिया उसको उसके लेवल की सर्विसेज नहीं मिली, तो एक आदमी से अपनी शिकायत कर सकता है। एक आदमी है मॉनिटरिंग करने के लिए जो बोल सकता है। ट्रैवल एजेंट वो होता है। ट्रैवल एजेंसी इज अ वर्ल्ड वाइड बिजनेस। आपने इस ट्रैवल एजेंट को माफिया स्कैम का नाम दिया, बिल्कुल गलत बात है। बड़े बड़े हमारी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, टूरिज्म जो चल रहा है सारे ट्रैवल एजेंट से चल रहा है हिंदुस्तान का, तो ये गलत बात थी। मैं शेखर अग्रवाल जी की बात पे आता हूं। उन्होंने ये सोच के करंट बुकिंग बंद की कि साहब गेस्ट को नहीं मिल पाती, और जो करंट बुकिंग का 25% कोटा था उसको एडवांस में मर्ज कर दिया। बहुत अच्छी बात है सर। फायदा जब होता जब ये एडवांस में जो कोटा आपने 25% मर्ज किया डायरेक्ट गेस्ट को मिलता, क्योंकि रणथंभौर में सिस्टम है 1 साल एडवांस सफारी बुकिंग का, और 1 साल पहले कोई पर्यटक हिंदुस्तानी नहीं विदेशी भी अपना प्लान नहीं बनाता। अब साहब हुआ ये कि जो बेचारे छोटे होटल्स थे, छोटे ट्रैवल एजेंट्स थे, वो तो गए बेचारे मर, क्योंकि उनके पास में कोई भी गेस्ट इतना पहले प्लान नहीं बनाता। कुछ एक होटल्स हैं और कुछ एक बड़े ट्रैवल एजेंट हैं जिनके पास में काम रहता है साल 2-2 साल आगे की बुकिंग्स। उन्होंने ये पूरा कोटा पैक कर लिया। एडवांस तो ऑलरेडी उनके पास, आप ऐसे समझो 1 रुपए में से 75 पैसे उनके पास थे, 25 पैसे बाकी छोटे मोटे लोगों के पास थे। अब वो 1 रुपया पूरा आपने उठा के उनको दे दिया, और पूरी जिप्सी सब कुछ वीआईपी का साथ, मतलब सॉरी वीआईपी नहीं, सारा करंट की बुकिंग का जो सिस्टम है वो उनको दे दिया आपने। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए था। शेखर अग्रवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं सर, मैं आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको क्लियर करूंगा ये चीजें कि बॉस जो आपने कोटा इसमें मर्ज करा, ये कोटा भी सब रणथंभौर के लोगों ने ही बुक करा है। आपने जिस दिन इस कोटा को रणथंभौर की सफारी बुकिंग में करंट में एडवांस में करंट कोटा मर्ज किया, आप उस रात की बैंक ट्रांजैक्शन उठा के दिखवा दो, चेक करा लो किसके एसएसआईडी से बुकिंग हुई है। 99.99% के 100% बुकिंग सिर्फ रणथंभौर के लोगों ने करी, मैंने करी है, क्योंकि हमारे पास काम था। और जिनके पास काम नहीं था उन्होंने फेक बुकिंग्स करके रख ली। अब होता ही है साहब, आपके पास में काम तो आपको पता है इस डेट पे आएगा, पीक डेट्स में आपके पास में अच्छे अच्छे जोन्स की जीप पड़ी, अब आप मनचाहे दामों में बेचोगे, तो इससे भ्रष्टाचार, धांधली बल्कि और ज्यादा बड़ा है। छोटे ट्रैवल एजेंट, छोटे होटलियर्स को नुकसान हुआ है। जो भी हस्बैंड वाइफ सॉरी यहां आते थे और उनके पास में एक ऑप्शन होता था करंट में, तो वो करंट में किसी से भी बोल के अपनी सीट्स बुक करवा लेते थे, और उनको जोन नंबर 1 से 6 जो ज्यादातर डिमांड में रहता है उसमें 2 सीट भी मिल जाती थी। अब 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट का ऑप्शन खत्म है। अब अगर आपको जंगल जाना है तो आप 11,000 रुपए, 1 से 6 नंबर जोन, तो आप 11,000 रुपए तो तत्काल के पे करिए, और आप 8,400 रुपए टिकट के, 7,800 रुपए टिकट के पे कीजिए। आप 18,800 रुपए के आसपास पे करने के बाद ही जंगल जा सकते हैं। अब आप चाहे 1 जना हो, चाहे 2 हो, चाहे 3, आपको पूरी जिप्सी लेनी पड़ेगी। तो ये एक तरह से आप पे एक तरह की ऑर्गेनाइज लूट है मेरी नजर में। एक तरह का आपने दबाव बनाया और मजबूर करा पर्यटक को कि वो बेचारा होटल बुक करा के यहां पर आ गया, अब उसको जीप में अगर जाना, बेस्ट जोन में जाना, तो उसको इतना पैसा देना ही पड़ेगा, जो कि सरासर गलत है। लेकिन सर जैसे देखा गया कि जब करंट बुकिंग को खत्म करके एडवांस शुरू की गई, अचानक ये फैसला क्यों लिया गया कि आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले? बिल्कुल, यही भी सबसे बड़ी बात है कि आधे घंटे एकदम नहीं, आपको एक मीटिंग कॉल करनी चाहिए थी, आपको लोगों से पूछना चाहिए था हम ये करना चाह रहे हैं। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, होटल वालों को बताना चाहिए था किसी को। कुछ लोग ऐसे भी जो बड़े खुश थे इससे, क्यों? क्योंकि उनके पास आगे तक का काम था। पर सर आप ये सोचिए, करंट बुकिंग के बेस पे एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। आपको ये रहता है कि करंट बुकिंग चलने से मैं अपने गेस्ट को जिप्सी तो कम से कम कैंटर में तो दे दूंगा। अब साहब होता क्या है, शेखर अग्रवाल साहब, मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा बॉस, इसको आप फैसले पे एक बार फिर से रिव्यू करो। सर पूरी बुकिंग यहाँ के लोगों ने करी है, किसी गेस्ट ने बाहर के ने इस बुकिंग को नहीं करा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं गारंटी देता हूं सर आपको इस बात की। और सर बल्कि इससे और धांधली ज्यादा बढ़ गई है। वो धांधली कैसे बढ़ी अब सर मैं बताता हूं। अब जिप्सी बची नहीं सर, जिप्सी सब एडवांस में पैक हो गया। अब सिर्फ ऑप्शन रहता है करंट में कैंटर, या जो आपका वीआईपी स्पेशल कोटा उसमें जिप्सी। तो सर वीआईपी स्पेशल कोटा की जिप्सी वीआईपी को तो मिलती है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं मिलती, जो बढ़िया वीआईपी उसको मिलेगी। लेकिन सर
अच्छे अच्छे वीआईपी को मना करके कैंटर में डाइवर्ट कर दिया जाता है, और कुछ जिप्सीज बचा के, यहां कुछ एक दो दलाल है, एक दो ही है, ज्यादा नहीं है, वो मनचाहे दामों पे इन जिप्सीज को बेचा है सर, जिसके मेरे पास प्रूफ है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, फोन की कॉल की रिकॉर्डिंग्स हैं, फोन पे के ट्रांजैक्शंस हैं, उनको भेजे हुए मैसेज हैं, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स हैं, और आप एक इन्वेस्टिगेशन करवा लो। इनके दलालों के मैं नंबर देता हूं, और आपके अधिकारियों के नंबरों से व्हाट्सएप से जो भी इनकी कन्वर्सेशन हुई है डिलीट भी करा होगा तो रिट्रीव हो जाती है। आप एक मुकदमा दर्ज करो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और उसको बताओ एसीडी में या सीबीसीआईडी में मुकदमा दो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं शिखर सर, आपके सामने पूरी तस्वीर खुलेगी सर। मैं बताता हूं अब होगा क्या सर, इसका नतीजा कि करंट में भी कैंटर कटे। आपको पता है वीआईपी में कैंटर में डाइवर्ट कर दिया आपने, कोई 10 गाड़ियां हैं, 7 कैंटर दे दो सर। कैंटर में भी सिर्फ दलालों को सीटें मिलती थी, आप मान के चलो 50% डायरेक्ट गैस को मिलती थी, बाकी 50% सीट सिर्फ दलाल बुक कराते थे सर। 2 सीट किसी की हिम्मत नहीं थी बुक करा ले, ऑनलाइन में तो सीटें नहीं दिखती थी, क्योंकि सर इतनी भीड़ थी कि 2-2 सीट, कोई 3-3 सीट बुक कर लेता था और कुछ नहीं होता था। जो कैंटर की सीट 790 रुपए की, पिछले साल तक 730 की थी, इस बार 790 की, 800 मान ले हम, उस पर हम 200, 300, 400 रुपए। मैं भी ट्रैवल एजेंट हूं, मैंने 1200 से महंगी सीट कभी नहीं बेची थी सर इससे पहले, लेकिन अब अपने गैस को कराने के लिए हमको 3000 में तो सीट खरीदनी पड़ी। अब 3000 में खरीद के मैं या तो 3000 में उसको दे दूं, या अपना 200 रुपए 500 रुपए मार्कअप। मेरे सुनने में 5-5 हजार रुपए पर कैंटर की सीट ली गई है। अब बात आती है सर जिप्सी की। जिप्सी कहीं अवेलेबल नहीं है। जिप्सी अगर मिली किसी को सर तो सिर्फ वीआईपी कोटा से मिली। आप इसकी जांच कराओ कि कितनी जिप्सी कटी, उसमें कौन कौन गैस गए, क्या वो वीआईपी थे, क्या उनका किसी का रेफरेंस था सर। सारी पोल, सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने है, सारी पोल खुल जाएगी। वो जिप्सी सर ये इन दलालों के थ्रू 1 या 2 दलाल हैं सर, वो ज्यादा नहीं है। मैं नाम भी उनके बता दूंगा, प्रूफ दे दूंगा आपको। उन दलालों ने रेट खोल दी कि मेरे पास में 28 की सुबह शाम, 27 की सुबह शाम, 29 की सुबह शाम, 30 की, 31 की न्यू ईयर पे गाड़ियां हैं, किसी को चाहिए तो बताना, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, जितनी मर्जी ले लो। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जांच का विषय अधिकारी है। अब अगर अधिकारी कहते हैं हमें नहीं पता था, करा, तो फिर क्या आपकी आंख पे पट्टी बंधी हुई थी, आपका सर्विलेंस मजबूत क्यों नहीं है और आपने क्यों? बिल्कुल झूठी बात है ये सर। पूरे के पूरे सब लोग एक साथ मिले हुए हैं, इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है, इसमें पैसे का लेन देन लिप्त है, और 50-50, 60-60 हजार में गाड़ियां बेची गई। ऐसे लोग भी हैं जो आपको आके बताएंगे, मैं उनको लेकर आऊंगा अगर आप चाहें, जिन्होंने गाड़ी कराई है, उन्होंने 30-30, 40-40 हजार रुपए दिए हैं और उनकी गाड़ियां हुई हैं सर करंट में, वीआईपी में। मैं पूछना चाहूंगा, वो एक आम आदमी, वो आम ट्रैवल एजेंट है, आम होटलियर है, आम गाइड है, उसके गेस्ट आए, उसके गेस्ट कोई वीआईपी नहीं था, उनको वीआईपी में गाड़ी मिली 40-50 हजार देने के बाद। ये कौन सी पारदर्शिता है, ये कौन सा सही तरीका है, आप मुझे बता दीजिए। और आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो मैं 1-2 आपको चीजें दिखाना चाहता हूं जो मोबाइल में, और बहुत कुछ है। ये देखिए साहब, अगर सब लोग समझते हैं, ये एक पर्ची है, ये ऑफलाइन की, ठीक है। एक ओरिजिनल टिकट होता है, वही मैं दिखाऊंगा। इस पर्ची पे आप कहते हैं आईडी चेक होती है, इस पर्ची पे नाम लिखा है, सिर्फ रेट लिखी है, कैंटर लिखा है, जोन नंबर 3 ऊपर लिखा है, और ये पर्ची से गाड़ी गई है। ये अधिकारियों के काम है साहब, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूं। जबकि टिकट इस तरह से होता है, ये टिकट होता है, इसमें नाम, कार्ड नंबर, सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है, सब कुछ, मतलब आधार है तो वो आईडी नंबर। अब देखिए साहब, आप ये नाम सेव करे हुए हैं, ये वो कुछ दलाल हैं, ये इनके नंबर हैं, ठीक है। अब इनसे बातचीत हुई, देखिए आप, इन्होंने रेट लिख दी भाई 3000 रुपए 4 सीट, कैंटर की सीट्स हैं ये, कैसे मैं वो बताऊंगा आपको। 13,800 रुपए होते हैं टोटल। ये 4 फॉरनर, 1 इंडियन। तो वीआईपी में भी अगर आप कैंटर काट रहे हैं, फॉरनर कैसे काट रहे हैं, पहली बात, ठीक है। ये देखिए फोन पे इसको 13,800 रुपए भी गए, ठीक है। ये है आदमी, ये इन्होंने, ये इतने डरते हैं कि ये डिलीट कर देते हैं अपने मैसेजेस, लेकिन जिसने भेजा उसका ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए आप, वीआईपी कितने बजे तक हो सकती है अपनी, 100% चाहिए आज की इवनिंग, इसने इसको कह दिया था कितने बजे तक हो सकती है। देखिए आप मैसेजेस में दिखाता हूं आपको, ये देखिए मैंने बताया था। अभी आप नाम देखिए, ये सब नाम गए, इसमें 4 फॉरनर 1 इंडियन, नीचे इंडियन नाम है। अब ये टिकट कट गया सर, इन्हीं 4 फॉरनर और 1 इंडियन, यही नाम है, ये नाम आप देखिए। और ये टिकट कितने बजे कटा है, ये भी आप देखिए, 1:59 पे। और ये टिकट वहां से करंट वीआईपी में कटा है, कैंटर में कटा है, जिप्सी में भी है, बहुत सारे प्रूफ है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है, और अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो आप लोग बता दीजिए, इसकी मुझे हमें प्रूफ दे दीजिए। बात आती है वीआईपी की गाड़ी की, बिल्कुल वीआईपी कोटा होना चाहिए, गाड़ियां मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। ऐसा ना हो कि आज मैं काम नहीं कर पा रहा और मेरा गैस परेशान है, मैं उसको सफारी नहीं दे सकता, और मेरे गैस को कोई दलाल के थ्रू सफारी मिल रही है, इससे मेरे बिजनेस की हानि होती है। और अगर ये चीज होती है, मैं इसके खिलाफ रहूंगा, और मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और मैं चैलेंज करता हूं यहां पे बैठ के इन दलालों को, और अगर इन दलालों के साथ अधिकारी मिले उनको,
कि मैं नहीं, पूरा रणथंभौर, पूरी आम जनता सवाई माधोपुर आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगी। हमें सीएम, पीएम, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट पे भी जाना पड़ा, हम आपके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत गलत तरीका है। आपने बेरोजगारी बढ़ा दी। बेरोजगारी आपने क्यों बढ़ाई, मैं उस पर आता हूं। करंट बुकिंग बंद करी जाबिर भाई, और करंट बुकिंग बंद करने के बाद में इन लोगों का तर्क था कि माफिया सॉफ्टवेयर से उड़ा लेते हैं। इन्होंने अपनी गलती छुपाई। आपको अपनी वेबसाइट इतनी अच्छी प्रोफेशनल आईटी कंपनी से बनवानी चाहिए कि कोई इसी तरह के टूल्स, सॉफ्टवेयर, स्क्रिप्ट, कोडिंग इस पे ना चले और आम पर्यटक भी इसमें बुकिंग कर पाए। आज भी आपकी वेबसाइट की वही स्थिति है। करंट में कैंटर की सीट अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग गेस्ट नहीं कर पाते, वही कर पाते हैं। तो आप पहले अपनी वेबसाइट को मजबूत कीजिए। आपने उसके एवज में किया ये कि अपनी गलती छुपाने के लिए आपने करंट बुकिंग को बंद करके जिप्सी की और मर्ज कर दी एडवांस में, और उसका मजा आपने 5 लोगों को दे दिया और 500 लोगों को बेरोजगार कर दिया, जो बेचारे रोज सीट्स बुक करके किसी होटल का काम करके कमा के खाते थे। इससे बेरोजगारी बढ़ी है, लोग परेशान हुए, इवन पर्यटक परेशान हुए। पर्यटक पहले भी वही देता था, पर्यटक आज भी वही देता है। ये सब फालतू की बात है। आप कहते हैं कि साहब तत्काल के चार्ज लेके करंट में देते थे, तो साहब पर्यटक से इससे मतलब नहीं है। पर्यटक को फैसिलिटी मिली, उसको जोन नंबर 1 से 6 चाहिए। अब 1 से 6 अगर एडवांस में अवेलेबल नहीं है तो तत्काल में ही इजीली मिल पाता है। अब तो तत्काल में भी नहीं मिलता, भीड़ भड़के में, तो नॉर्मल में मिल जाता है। तो गेस्ट तो पहले भी वही पैसा दे रहा था, आज भी वही दे रहा है। ये तो काम करने वालों का एक, आप कह सकते हो उनके स्किल्स हैं, उनका इतना हुनर है कि वो करंट के अंदर अपनी जीप बुक कर पाते। गेस्ट खुद कर लेना बुक, खुलती थी। आप अपनी वेबसाइट को ऐसी बना दो कि गेस्ट, ट्रैवल एजेंट और कहते हो आप जिनको सॉफ्टवेयर माफिया, वो सब एक समान हो जाए। आप अपनी वेबसाइट बनाओ ऐसी। तड़ोबा में, बांधवगढ़ में और भी जगह पे तो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, एसेंचर है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। आप उन किसी कंपनी से कांटेक्ट करो, उनको वेबसाइट दो। अगर आपकी सरकारी डीओआईटी से नहीं चल पाती तो ये बिल्कुल गलत बात है। गलती छुपाने के लिए आपने लोगों को बेरोजगार किया, उनके परिवार को बेरोजगार किया, और आपकी ये पूरी, अब देखा जाए तो किया क्यों गया था ये नहीं पता, आपका उद्देश्य क्या था, लेकिन उसके जो परिणाम है वो ये आए कि करंट में दबाव बढ़ गया वीआईपी पे, और उस दबाव के चलते बढ़ गई रेट, और दलालों के आगे मजे, और दलाल साठ गांठ करके काम चल रहा है। मैंने आज एक ग्रुप पे भी डाला था, एक कल का इंसिडेंट था। एक गाड़ी एक बहुत बड़े 5 सितारा होटल की कटने वाली थी, हम नाम क्या ले उसका जाने दो, और वो गाड़ी लिखवा दी गई। उस होटल के लोग जो बुकिंग करते हैं उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो बेचारे फेयर सिस्टम से काम करते हैं। आपको भी ना कहना सीखना पड़ेगा। मैं भी ना कहता हूं मेरे गेस्ट को, अगर लिमिट है तो सबके लिए है। आज आपके गेस्ट को नहीं मिले, मेरे को ना मिले, तो कम से कम ये होना चाहिए, अगर मैं नहीं करवा पा रहा तो आप भी ना करवा पाए, तो मेरे को सुकून होगा। लेकिन मैं नहीं करा पा रहा, लेकिन एक दलाल के थ्रू आपका काम हो रहा है, वो गलत है। किसी तरह से गेस्ट ने, होटल ने, जिसने भी उस दलाल को अप्रोच करा और वो गाड़ी आ गई, वो तो पता नहीं रात को कैसे पता लग गया। इस बात की भनक कहीं से एसीडी डिपार्टमेंट को लग गई और एसीडी ने कार्रवाई की तैयारी कर ली, पर कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है बातें, आप जानते हो सकता है एसीडी में भी कोई इनका चहेता हो, क्योंकि सबको यहाँ गाड़ियां तो मिलती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में कोई भी हो सकता है, या हो सकता है किसी डिपार्टमेंट के आदमी से किसी से पूछताछ की गई, उसको शक हो गया हो, तो उन्होंने वो गाड़ी नहीं दी, जबकि उसके अंदर फॉरनर भी कटने वाले थे सुबह, और एसीडी की पूरी टीम गणेश धाम पे थी इनको पकड़ने के लिए। तो उस दिन दूध का दूध पानी का पानी रहता, लेकिन इसमें ज्यादा कोई टाइम नहीं लगा। अगर ये भ्रष्टाचार इसी तरह चलता रहा तो ये बिल्कुल पकड़ में आएंगे, मैं आपसे कहता हूं। बल्कि मैं शेखर अग्रवाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, वन मंत्री जी से, माननीय विधायक दानिश अबरार जी से ये कहना चाहता हूं, गुजारिश करता हूं कि सर आप लोग खुद इसकी जांच करवाएं, और इस वीआईपी कोटा में जो जीप की बुकिंग और जो कैंट्री बुकिंग होती है सर, इसको सिस्टमैटिक करवाएं। एक नोटिस बोर्ड लगे बाहर, अगर मॉर्निंग में सफारीज है तो शाम को 7 बजे 8 बजे नोटिस बोर्ड पे जहां पे बुकिंग ऑफिस है भी शिल्पग्राम में, वहां बाहर चिपक जाए कि ये वीआईपी गाड़ी है, ये इनके नाम से, इसमें ये रेफरेंस है, ये गैस का नंबर है और ये गैस यहां रुका हुआ है। सर सब चीजें डलेंगी, अपने पारदर्शिता दीजिए, और वो लिस्टिंग को कलेक्टर साहब के यहां से वेरीफाई हो एवरीडे। कलेक्टर साहब खुद वेरीफाई करें या उनके डिपार्टमेंट कोई बाबू वेरीफाई करे और कंफर्म करे हाँ ये वीआईपी है, कि मंत्री जी का रेफरेंस है, बिल्कुल चलेगा। मंत्री जी वीआईपी होते हैं, वो जनसेवक है, जनता की सेवा कर रहे हैं। आईएएस आईपीएस ये वीआईपी हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आते माननीय, वो वीआईपी है, उनको दी जाए। और हम इसके विरोध में नहीं है कि ये वीआईपी कोटा की गाड़ी पर्यटक को ना मिले। मेरा भी पर्यटक ऐसा हो सकता है मुझे ना मिले और वो यहां आ गया हो, तो मैं भी अधिकारी के पास जाऊं, पर ये एक रेगुलर प्रैक्टिस और पैसे का लेन देन ना हो। ये जब वीआईपी कोटा खाली बचे तो किसी को भी दे दिया जाए। आज मुझे दे दे तो कल किसी और को दे दीजिए, पर आप किसी और को ना देते हुए सिर्फ भ्रष्टाचार करके सिर्फ अपने ही अपने आदमी को अगर वीआईपी कोटा देते हो, ये बिल्कुल गलत बात है, और हम इसके खिलाफ है। पूरा रणथंभौर इसके खिलाफ है, और हम सॉरी कहीं पर भी हमें जाना पड़ा हम इसके खिलाफ जाएंगे, और चाहे हमें खुद मुकदमा दर्ज कराना पड़े, खुद परिवादी बनना पड़े, हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन अधिकारी को भी चीज सोचनी चाहिए कि ऐसे दलालों के हाथ में आप रणथंभौर की सत्ता नहीं दे सकते, पूरे रणथंभौर को बेचने का ठेका आप इनको नहीं दे सकते। इन्होंने दुकानें खोल दी हैं, ये दलाल खुलेआम लोगों को फोन करते हैं। मैं अभी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। एक बंदा मुझे फोन कर रहा है, भैया 25,000 तो वो मांग रहा है और उसमें 5,000 मेरा,
30,000 रुपए हो जाएंगे तो गाड़ी मिल जाएगी इंडियन की। अरे मतलब हम अगर 22,000 में वो गाड़ी बेच रहे थे तो दिक्कत थी, हम 17-18,000 19,000 में गाड़ी बेच रहे थे, दिक्कत थी, पर्यटक को कह के बेच रहे थे। अब ये हो रहा है कि पर्यटक यहां आ जाता है बेचारा, फिर वो कहता है मेरी गाड़ी करा दोगे क्या? हाँ हो जाएगी। कितने लोग हैं कि 1500, कहता है ओके, फिर वो आप बात कर दो नहीं यार 2.5 लगेंगे सर, 1500 में तो नहीं मिली, 3,000 दोगे। उससे पहले गैस को पता होता था कि वो 50,000 रुपए खर्च करेगा, उसको आने से पहले पता होता था। अब ऐसा नहीं है, अब हर 1 घंटे में डिमांड के हिसाब से रेट बढ़ती है। एक एक होटल वाले से पूछ लो कितने गेस्ट आएंगे। मैं खुद, मेरे गेस्ट अगर कोई कहता है प्रूफ, मैं अपने गेस्ट से बात कराऊंगा। मेरे गेस्ट रुका, उसने मुझे बोला उसको सफारी नहीं मिली, उसने करवाई, होटल में बोला, किसी को भी बोला, और सफारी भी बोला शांग जी मैंने 3,000 रुपए दिए हैं, मैं आपको 10 मेरे ऐसे गेस्ट गिनवा दूंगा जो इतना पैसा देकर गए। इनसे पूछना चाहता हूं कि वो सफारियां कैसे मिली उन्हें, आखिर जो मुझे नहीं मिल पाई, मुझे ऑनलाइन में मिल नहीं पाई, तो वीआईपी करंट में उन्हें कैसे मिली। ये सोचने का विषय है। ये मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है। और इस गलत के खिलाफ पूरा रणथंभौर, पूरे पर्यटन व्यवसायियों को, एक एक होटल को, एक एक अच्छे इंसान को, और आम नागरिक सवाई माधोपुर तक को भी, और प्रशासन को, सरकार को, विधायक साहब को, सबको आवाज उठानी चाहिए और भ्रष्टाचार पर नकेल डालनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी दोषी है उनको मैं कहता हूं गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बंद करवाना चाहिए। इसके प्रूफ मिल जाएंगे, ये एक दिन का काम, इन्वेस्टिगेशन का धराव में आ जाएंगे सारे लोग। हमने भी इससे पहले कुछ दिन पहले भी कवरेज की थी कि रणथम गणेश धाम पर 2 कैंटर वीआईपी में गए थे। उन दोनों कैंटरों की जब हमने पड़ताल की, वजह कि हमने जब उसको कवरेज किया, पता चला कि दोनों कैंटरों के अंदर हमने गेस्टों की उसके अंदर बयान ली। साफ गेस्टों ने कहा कि हमने वीआईपी कैंटर में 2,000 सीटें खरीदी हैं, जबकि वीआईपी में सीटें मिलनी चाहिए 791 मिलनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उनको फिर 2,000 सीटें मिली। और पहली बात, वीआईपी में गेस्ट को मिल के हो रही है, वीआईपी को मिले ना, उस गेस्ट को क्यों मिल रही है? और गेस्ट को मिल रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं इतनी बात कहता हूं, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है कल आज मेरा काम अटका, कल किसी मेरे भाई का, कल किसी छोटे होटल का, बड़े होटल का, जिसका गेस्ट अटके वो डायरेक्ट क्लाइंट के अधिकारी के पास जाए और बोले साहब मेरा गेस्ट है और ये है और ये मामला है, आपके गेस्ट को सफारी मिल जाए। यही होना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं हो रहा है। वीआईपी कोटा के नाम पे पूरी धांधली मची हुई है, पूरी लूट मची हुई है, और इस लूट में यहाँ के अधिकारी और ये 1-2 दलाल शामिल हैं। इन सबके फोन सर्विलेंस पे डाले जाएं, इन सबके व्हाट्सएप को वापस से रिव्यू करवाया जाए, अगर उन्होंने मैसेज डिलीट कर दिए उनको रिट्रीव करवाया जाए, जिसका एक तरीका होता है, सर्वर पे जाकर रिक्वेस्ट भेज के सारे मैसेज रिट्रीव हो जाएंगे। सर 1 दिन में कल ही खुल जाएगी, रात को मैसेज होंगे और उस नाम से गाड़ियां कटी हैं, उस आरटीआई से मिला लेना, उस नाम से गाड़ियां ना कटी हो तो। और ये ऑफलाइन की पर्ची बंद होनी चाहिए, जो मैंने आपको दिखाई। ऑफलाइन की गाड़ी क्यों, जब आप ऑनलाइन सिस्टम कहते हैं। और शिखर अग्रवाल साहब, मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करूंगा बॉस, आप प्लीज इसको रिव्यू करो, ये कोई गलत नहीं है सर। करंट कोटे को वापस आप चालू करें, करंट कोटा बहुत जरूरी है सर। कोई भी 2 गैस जाने वाले उनको जिप्सी में कोई ऑप्शन नहीं बचता सर, करंट में बहुत पॉसिबिलिटी रहती है, आपका रेवेन्यू तो उतना ही रहना है सर। देखिए भीड़ भड़क्के में तत्काल भी बुक होती है, कैंटर जिप्सी सब बुक हो जाते हैं। जब भीड़ नहीं होती तत्काल भी खाली पड़ी रहती है, तो बॉस उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, रेवेन्यू उतना ही रहेगा, गेस्ट की आवक उतनी है। तो आप करंट के कोटे को खोलें, क्योंकि आपने क्या करा, करंट कोटा को मर्ज करा एडवांस में, और इससे 5-6 बड़ी-बड़ी बिग शार्क्स और बड़े-बड़े होटल्स को फायदा मिला। 500 लोग बेचारे बेरोजगार हो गए। आप अपनी वेबसाइट को इतना टॉप का बनाएं कि उसमें डायरेक्ट गैस भी जितनी देर में बुक कर पाए, एक एजेंट, एक सॉफ्टवेयर का टेक सेवी आदमी भी उतनी देर में बुकिंग कर पाए। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये नहीं बनती आपकी जिम्मेदारी आप करंट का हक छीन लें। आपने कैंटर तो करंट में छोड़ रखा है और आपने जिप्सी करंट की बंद कर दी, गलत है। करंट बुकिंग रहनी चाहिए। हर आदमी, हो सकता है मैं होटल में हूं, मेरा 8 दिन में सफारी कर, मेरा कल फिर जाने का मन हो, तो मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। यहां का लोकल आदमी भी 1 दिन पहले ही प्लान करेगा, उसको जिप्सी में जाने का अगर मन है, तो ये करंट कोटा बिल्कुल होना चाहिए जिप्सी में भी। तो आप किसी से जिप्सी में जंगल सफारी जाने का हक नहीं छीन सकते। आप ये तर्क दें कि कैंटर है तो सर ये बात गलत है, फिर कैंटर है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप वीआईपी में भी फिर कैंटर कर दो और पूरी पारदर्शिता ला दो, हम इसके लिए भी तैयार है। वीआईपी में भी जिप्सी बिल्कुल बंद, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सरकारी गाड़ियां भी बिल्कुल बंद। कैंटर में ही, फॉरेस्ट के पास में भी कैंटर है पुराने, उनमें सीट्स लगवाओ और आपके वीआईपी को भी सबको कैंटर में भेजो। लेकिन सर इसमें 2 सवाल सामने आते हैं कि कुछ होटलियर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया था करंट बुकिंग बंद होने का। मैंने बोला ना इससे पहले ही, तो वो कुछ होटल्स, वो कुछ ही होटल्स हैं, वो होटल्स हैं सर जिनके पास एडवांस पे काम है, बस, और कोई होटल नहीं है। अब फालतू बातें, आप इतने सारे होटल की बात करते हैं, मैं इतने सारे, इसमें से बड़े बड़े होटल हैं 8-10, इसके अलावा कोई नहीं है। और वो भी कोई इतने खुश नहीं है, पर अधिकारी के सामने बोल नहीं पाते क्योंकि व्यापार कर रहे हैं। बाकी कोई खुश नहीं है, मुझे पता है। और अगर खुश है तो वो उन अपनी स्वार्थ के लिए खुश है, और अगर खुश है तो हमको उनसे कोई सरोकार नहीं है, हम उनसे खिलाफ भी नहीं, हमारी उनसे कोई दोस्ती नहीं, हम इस सिस्टम के खिलाफ है। ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। शेखर अग्रवाल साहब, आप बहुत समझदार ऑफिसर हैं। मैं फिर इस फेसबुक लाइव इनके चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसको दिखवाइए और वीआईपी कोटा की दलाली को बंद करवाइए सर। और मैं कहता हूं दलाली को बंद करने के साथ इन अधिकारियों पर सर कार्रवाई कराओ, इन्होंने जबरदस्त लूट मचाई बे इंतहा। लेकिन सर जो वीआईपी कोटे से सफारी की जा रही है
उनको भी किस तरह आप कहना चाहेंगे कि या उनको भी ऑनलाइन कर देना चाहिए, क्या कहेंगे उसके लिए आप? नहीं, इस तरह VIP पारदर्शिता दिखाइए। हाँ, आपने कहा कि तो आप वीआईपी कोटा में सिस्टम होना चाहिए। वीआईपी कोटा में एक लिस्ट चस्पा हो और विदाउट रेफरेंस उसमें रेफरेंस डले, जो नोटिस बोर्ड पे लिस्ट है उसमें गेस्ट का नाम हो, सारे गेस्ट जितने जाने वाले उनका नाम हो, उसमें रेफरेंस डले कि ये क्या होता है। नहीं कि इनकी क्या पोजीशन है, किस पद पे है, या किसके रेफरेंस है, और उनका मोबाइल सॉरी और उनका मोबाइल नंबर रहे। नहीं, लेकिन वीआईपी अक्सर क्या लास्ट मिनट पर करती है, अगर फिर भी वो ऑफलाइन काटी जाएगी। नहीं तो बिल्कुल वो सिस्टम अगर जैसे आपने ये बनाया तो वो भी बना सकते हो आप लास्ट में कटेगा ही नहीं वीआईपी सर। आपको रात को सुबह जाना है तो रात तक ही कंफर्म होगा कि हमारा नोटिस का टाइम है 7-8 बजे चिपकेगा, ये वेरिफिकेशन और वो कराएगा कलेक्टर साहब से, क्योंकि इसमें से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाथ में इसमें भी धांधलियां शुरू हो जाएंगी, मुझे पता है अलग तरह से। और अगर दिन में जाना है तो आप 10-11 बजे तक उसको डिसाइड करेंगे, ये तो आप भी बना सकते हैं। जब आपने ऑनलाइन का सिस्टम बना रखा है तो वो उसको भी उसी तरह सिस्टम को करना चाहिए। लेकिन सर ये देखा जाता है कि आप जो करंट बुकिंग करेंगे आप, उसका आप 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कभी भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। वीआईपी का इनके पास कोई रिकॉर्ड शायद होता नहीं है। बिल्कुल होता है। ऑनलाइन वीआईपी होगी तो उसका रिकॉर्ड प्रॉपर होगा उनके पास। ऑनलाइन अगर वीआईपी का सिस्टम ऑनलाइन कर दिया जाए, जिस तरह बाकी सफारी ऑनलाइन की गई है। शायद आपको पता नहीं वीआईपी ऑनलाइन ही है सिस्टम। नहीं, पर्ची भी जो काटी जाती है वो तो वही तो धांधली है, वो काटी जा ही नहीं सकती, वो तो चोरी है। ऑनलाइन किया जाना चाहिए, इसके लिए क्या कहेंगे? आप गलत ट्रैक पे चले गए सर। वो पर्ची तो लीगल तरीके से काटी जा रही है, पर्ची के लिए तो सरकार ने कहा ही नहीं काटो, वो पर्ची तो यहाँ के अधिकारी काट रहे हैं। आप समझ नहीं रहे बात, वो यूं काट रहे हैं, दबाव रहता है और किसी वीआईपी को भेजना तो काट दो जी, जंगल तो भेजें ताकि गाड़ी वाले को भी पेमेंट मिले। बाकी ऑनलाइन का जो कोटा है वो भी ऑनलाइन, सॉरी वीआईपी का जो कोटा है वो भी ऑनलाइन ही है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और ऑनलाइन से एक भी सीट एक्स्ट्रा नहीं कटनी चाहिए। अगर पर्ची पे कटनी है तो इलीगल है, इस पर बल्कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस पर तो इतने सालों से चल रहा है रणथंभौर के अंदर, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या लगता है आपको इसके ऊपर? मैंने पर्ची इस बार ही देखी है, मुझे इससे पहले नहीं पता था। 2017-18 में जब जीवी रेड्डी साहब ने करा, तब से जो वीआईपी है वो सारी ऑनलाइन ही कटती थी। वीआईपी ऑनलाइन ही कटती है मालिक। आप अगर पता करोगे तो डीआईटी को ये बताते हैं कि भाई सैटरडे संडे 10-10 गाड़ी कर देना ऑनलाइन, और वैसे नॉर्मल टाइम पे 5-5। अब तो इतनी धांधली चली गई, अब कई बार 123-127 गाड़ी आई। आप कहते हो एक बार में 140 गाड़ी भेजते हो, तो इनसे पूछो 17 गाड़ी या अगर 127 है तो 13 गाड़ी आपने कहां दी, और वो 13 नहीं है, वो 30-30 गाड़ियां हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तो ऑनलाइन का ही वीआईपी का है। बाद में पर्ची को तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर पर्ची को रिकॉर्ड है क्योंकि उसमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर ऑडिट करेंगे तो पर्ची को तो पैसा सरकार को ही गया है, तो पर्चियां निकलवा लो, जीए 55 या जो भी रसीद बोलते हैं, उससे पता लग जाए कितनी काटी और क्यों काटी, और उस दिन का मिलान करो कितनी गाड़ी एक्स्ट्रा काटी। उन्होंने की अपनी मांग है कि वास्तविक करंट बुकिंग बंद करने से धांधलियां बढ़ी हैं, 100% चालू करना चाहिए। करंट बुकिंग बिल्कुल जीप की चालू लेकिन करनी सर, चाहिए एक और और option- वीआईपी पे लगाम कसनी चाहिए। एक और है कि जोन चेंज का जो मसला रहता है रणथंभौर के अंदर, कहा जाता है हाँ, कि ये जोन बहुत चेंज अच्छी कर बात सकते आपने हैं। पूछी। यस, मैं बताता इसके हूँ। लिए क्या इसमें करना राज्य सरकार का आदेश है कि अगर आप जोन नंबर 6 से 10 है और अगर 1 से 5 में कोई भी व्हीकल खाली रहता है, व्हीकल खाली से मतलब कोई कैंसिल रह जाता है, कोई व्हीकल नहीं जाता है, या कोई कैंटर उस दिन उस पारी में उस जोन पे खाली रहते हैं, तो आप 6 से 10 वाले को भी इधर दे सकते हैं दुगने दाम लेके। दुगने से मतलब जो भी डिसाइड है। और अगर 1 से 5 में कोई है और उसको 6 से 10 जाने, तो आप उसको भी कर सकते हैं चेंज दुगने दामों पे। और एक उसके आधे दामों पे आप अगर 1 से 5 का ही 1 से 5 में कन्वर्जन चाहते हैं, मतलब मैं 1 नंबर पे ऊपर मैं 4 पे जाना चाहता हूं, 1 से 5 के बीच ही चेंज करना चाहता हूं, तो मेरे आधे दाम लगेंगे। ऐसे में 6 से 10 से और 6 से 10 के बीच में बदलना चाहता हूं, आधे दाम लगेंगे। अब उसमें भी इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है कि वो अगर आपको करवाना है और आपका जेन्युइन केस और गाड़ी खाली ही पड़ी है तो वो नहीं होता। वो आप दलाल के थ्रू जाओ, दलाल जोन चेंज के अलावा आपसे 2 से 3 हजार रुपए लेगा और आपका काम एक झटके में हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैंने एक अधिकारी को फोन करा, उसे मैंने बोला कि साहब ऐसे ऐसे मेरा मामला है और मेरा जोन है, कि यार जोन तो चेंज नहीं होता। मैंने कहा साहब रोज होता है कि नहीं, वो सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, 1 से 5 का 1 से 5 में होता है, 6 से 10 का 6 से 10 में होता है। मैंने कहा साहब ऐसा नहीं है, 6 से 10 का भी इधर 1 से 5 होता है, उसकी रेट अलग है, राज्य सरकार के आदेश है। ठीक है मैं दिखवाऊंगा। मैंने कहा साहब हो रहा है, मैं यहीं खड़ा हूं। मैंने एक के हाथ में देख के पर्ची फोटो खींची, उनको भेजी और दबाव में उन्होंने मेरा जोन चेंज किया। नॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट करने में मेरा जोन चेंज नहीं हुआ था। इसका लीगल प्रोसेस इसको क्या है? ऑनलाइन करना चाहिए। इसका लीगल प्रोसेस क्या चेंज होने का? अगर गाड़ी खाली है उस जोन पे उस दिन पे, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसमें एक सिस्टम बना दो, टोकन दे दो, या आदमी जैसे आपने वेटिंग चालू करी है ऑनलाइन में, बुकिंग्स में, जिप्सी में, करंट में, एडवांस में, सॉरी एडवांस बुकिंग में, और एक वेटिंग भी है कि अगर उस दिन कोई गाड़ी कैंसिल हो आप वेटिंग बना लो अपनी, आपके हो जाएगी। तो आप जोन में भी वेटिंग बनवा दो। मुझे लगा मेरा जोन नंबर 7 है, लेकिन मुझे लगता है कि यार आज या कल या 4 दिन बाद इस वाले जोन पे गाड़ी खाली रह सकती है, कैंटर भीड़ नहीं है,
तो मैं उस जोन पे जोन चेंज की वेटिंग बना दूं, और अगर उस पर गाड़ी खाली जाए तो ऑटोमेटिकली अगर मैंने पहली वेटिंग बनाई तो मेरी क्लियर हो जाए, तो उसमें भी धांधली खत्म हो जाएगी, पारदर्शिता आ जाएगी। वो तो बहुत सिंपल सा वे है सर, सरकार, प्रशासन, डिपार्टमेंट करना चाहे सब कुछ कर सकता है। ये सब माल कमाने का जरिया है, अपनी रोटी सेकने का जरिया है सब। लेकिन सर ऐसा है कि दलाल अगर चाहे तो पूरी गाड़ी फुल होने के बाद जोन चेंज हो जाता है, ऐसा है? बिल्कुल, यस, ये भी है। आप ये भी चेक करवा सकते हो अगर आप चाहते हैं तो। मैं आपको बताता हूं, इस दिन पूरी बुकिंग पैक थी और उसके अगले दिन जोन चेंज हुआ। ऐसा बहुत बार होता है, हजारों बार होता है, कई बार होता है। एक मामला हमारे सामने आया था जिसके अंदर सर प्रूव है, इन चीजों में जरूरत नहीं है। इन चीजों में एक मुकदमा दर्ज हो, एक जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगे और सारी चीज पूछे, हमको साथ बिठाए, हम पूरी पोल खुलवा देंगे 1 मिनट में। बिल्कुल रिकॉर्डेड है सब कुछ, सब कुछ रिकॉर्डेड। सेकंड सर, हर लेटर के अंदर जो ऑफिशियल लेटर जारी होता है उसमें साफ लिखा जाता है कि स्टूडेंटों के लिए हर पार्क में एक अलग एक कोटा होता है, इनकी उसको एक डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन रणथंभौर के अंदर स्टूडेंट एसटी उसमें ऑप्शन तो है स्टूडेंट आईडी के लिए, लेकिन उसमें एक डिस्काउंट का एक ऑप्शन नहीं शायद अब वो बंद हो गया ऑप्शन, मेरे हिसाब से अब है नहीं, पहले आता था और पहले डिस्काउंट भी था स्टूडेंट में। है। हाल ही में जब रेट बढ़ी तभी लेटर के अंदर ऑफिशियल लेटर जारी हुआ, उसमें साफ ये था कि स्टूडेंटों के लिए इस तरह से इतनी रेट बढ़ाई गई है, इस तरह से ऑप्शन था। हाँ, लेकिन ऑनलाइन में सबका सेम है, स्टूडेंट के लिए कोई रियायत नहीं है, ये गलत है। अंदर ये रियायत नहीं है, होनी चाहिए, Official बिल्कुल होनी में चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। स्टूडेंट के लिए भी रियायत होनी चाहिए और उसके अलावा आम लोगों के लिए, जैसे आपको मैं बताता हूँ, ताजमहल, जो कई जगहों पे हमारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो आम लोगों के लिए एक दिन फ्री होते हैं या रियायती दामों पर होते हैं। मैं ये नहीं कहता फ्री हो, वैसे तो फ्री होना चाहिए, पर फ्री में क्या ज्यादा भीड़ बढ़ेगी, लेकिन रियायती दामों पे आम लोगों के लिए, माधोपुर की आम जनता के लिए, यहाँ के लोकल लोगों के लिए हफ्ते में या महीने में 1 या 2 दिन ऐसे होने चाहिए रियायती दर पे और प्रायोरिटी पे, जिस जोन पे वो जाना चाहे जिप्सी कैंटर में उनको मौका मिले। और इस बात को यहाँ के जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं, जो राजनेता हैं, वो इस बात का पे ध्यान दें और इस बात को करवाएं। ये आम जनता के लिए बहुत सहूलियत मिलेगी। भाई आज जंगल हम ही तो बचा रहे हैं, आम लोग ही हैं जब तो जंगल है। बिल्कुल। और पर्यटन को बिल्कुल गलत ना समझे सर, पर्यटन है तो ये टाइगर है और ये जंगल है। मैं आपको बताता हूं, आप जंगल के अंदर गाइड्स पे, ड्राइवर पे तो आप लगाम कसते हो कि तेज चला रहा है, जल्दी चला रहा है, ट्रैक से नीचे। ये जंगल में इतने सारे जोन है, जोन नंबर 10, जोन नंबर 9, 8, इधर लोग लकड़ियां काटते हैं, घूमते हैं, पैदल जाते हैं, भैंसे चराते हैं, हजारों बार हमने देखा, पार्टियां करते हैं अंदर। उन पे आपकी रोक नहीं चलती, उन पे आप नहीं रोक पाते क्योंकि आप उनके साथ नतमस्तक है, क्योंकि आप उनसे डरते हैं, क्योंकि वो संगठन है। यहाँ कम लोग हैं तो आप इनको डराते हो, गाइड्स, ड्राइवर्स को, होटलियर्स को, ट्रैवलर्स को आप डराते हो। ये बिल्कुल गलत तरीका है आपका। आप ईमानदारी से पक्षपात रहित रवैया अपना के काम करो, जंगल को बढ़ाओ। टूरिज्म इसलिए सॉरी बढ़िया है, मैं बताता हूं पर्यटन क्यों बढ़िया है। पर्यटन से जंगल और बाघ बचते हैं, क्योंकि अगर गाड़ियां ज्यादातर इलाकों में जाएंगी, जैसे मैं बताऊं तो 6, 7, 8, 9, 10 जो अब जोन है, किसी टाइम पे बफर जोन हुआ करते थे, इनको खोला गया, यहाँ पर्यटक जाने लगे, तो यहाँ जिप्सी जाती है सुबह शाम, तो लोग डरते हैं जाने में कि फॉरेस्ट वाले आएंगे। मॉनिटरिंग शुरू हुई तो वहां जंगल भी बढ़ा, वहां टाइगर भी बढ़े। और हजारों बार, सैकड़ों बार ये देखा जाता है कि कोई भी टाइगर के चोट लगी, या कोई टाइगर भूखा है, कमजोर है, बीमार है, या कुछ गलत ऐसी एबनॉर्मल सी एक्टिविटी किसी भी टाइगर, किसी भी जानवर में जंगल में देखी गई, तो ज्यादातर हमारे गाइड भाई, हमारे ड्राइवर भाई आके प्रशासन को बताते हैं, या जो कैमरा लेके, बड़े बड़े कैमरास, लेंसेज लेके, जो गेस्ट उनके साथ बैठे तो फोटो खींच के देते हैं, और तब डिपार्टमेंट को चेताया जाता है। तो टूरिज्म और टाइगर, टी फॉर टूरिज्म, टी फॉर टाइगर, ये दोनों एक साथ रहने के लिए ही बने। अगर टूरिज्म रहेगा तो टाइगर रहेगा सर, और टाइगर रहेगा तो ही टूरिज्म रहेगा। तो ये दोनों को आप कभी जुदा नहीं कर सकते, इनको जुदा करने का मत सोचो। टूरिज्म इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर टाइगर, टाइगर कंजर्वेशन, टू सेव द टाइगर, टू सेव द जंगल। ये बिल्कुल गलत बात है। आज हम लोग टूरिज्म से जुड़े तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। यही बात, भावना धीरे धीरे जितने लोग इससे जुड़ेंगे उन लोगों का लगाव बढ़ेगा। आज गांव के इतने गाइड्स, गांव के इतने ड्राइवर जुड़े तो उनका लगाव बढ़ा। वो अपने घर वालों को रोकते हैं लकड़ी काटने से, वो अपने घर वालों को रोकते हैं जानवरों को मारने से। तो ये चीजें आप गलत हैं। आपने टूरिज्म को माफिया बोल दिया, गलत बात है सर। ये सिर्फ एक तरह की बदनामी है, और ये कुछ एक लोगों के कारण है जो आप पूरी इंडस्ट्री को भुगतवा रहे हो। सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी तबीयत थोड़ी खराब है, तो अभी भाई हमसे एक लास्ट सवाल और रहेगा आपसे। जो जोन नंबर 9 है वो लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। अक्सर हर गेस्ट की कंप्लेंट रहती है कि इतना पैसे देने के बाद भी जोन नंबर 9 में जाते हैं,
क्या कहेंगे इसके बॉस लिए? देखो अब जोन 9 वो उसमें मैं विभाग के साथ हूँ, वन विभाग के साथ। जोन तो जो है यार, जोन तो है ही। अब दूर हो पास हो, इससे क्या, अब ऐसा टहला बहुत दूर है। जोन नंबर 11 में बनाया गया था, ऐसा किया जा सकता है कि जिप्सी सर जोन जोन तो 9 और में खोलने चाहिए, व्हीकल भी बढ़ाने चाहिए। और नहीं नहीं सर, बंद करना जब ठीक है, जब कोई और जोन खुल जाए। और मैं कहता हूँ बंद क्यों करो, उसको तो खुला रहने दो। जिस तरह से जोन नंबर 7 और 8 की जिप्सी जाती है, 7 और 8 के अंदर जो 9 में जब कैंटर जाते हैं तो जाने में उनको प्रॉब्लम Yes, निकल जाता है। मैं वही ऐसा किया जा समझाना सकता चाह रहा हूँ कि 9 बंद ना करा जाए, बल्कि जोन और ज्यादा खोले जाए, व्हीकल और बढ़ाए जाए, और 9 भी खुला रहे। अब गेस्ट को जाना है तो उसका तो ऑप्शन रहेगा इधर या उधर जाने का। और जोन 9 पे जो कैंटर जाते हैं, एटलीस्ट उन कैंटर्स को डाइवर्ट जोन 6 पे या जोन 10 पे किया जाना चाहिए। 4-5 ही कैंटर होते हैं, ये बहुत गलत है क्योंकि बहुत दूर है। कैंटर्स के लिए तो जोन है ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं तो आप जोन 9 के कैंटर्स को 10 पे या 6 पे डाइवर्ट कर दीजिए, वो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, हम खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे जुड़ने के थैंक लिए। यू जाबिर भाई। एंड ये जाबिर भाई यार बहुत ही हमारी- मैं सारी मीडिया से भी कहना चाहता हूँ, सवाई माधोपुर के आप लोग खैर बात उठाते हो पर्यटन की, सबकी, वन विभाग की गलतियों की और अच्छाई भी। जहां वन विभाग अच्छा काम करेगा हम अच्छा भी बोलेंगे। जाबिर बहुत बढ़िया बंदा है, और इस सफारी बुक में जितना भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ इसने जबरदस्त आवाज उठाई है हमेशा, और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। और हम कोशिश करेंगे जाबिर भाई आप बहुत उन्नति करो, और बहुत अच्छा चैनल है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आगे जाएं। और ऊपर वाले से ये दुआ है। लास्ट हमारी 3 मांग रही हमारे पूरे लाइव के अंदर, इसमें की करंट बुकिंग जो बंद की गई है वो जिप्सी की। गलत तरीका था, गलत मैसेज बिल्कुल, वो चालू की जाए। वापस चालू की जानी चाहिए। बेरोजगारी लेकिन खत्म होगी उससे सर, बहुत बाकी बेरोजगारी अगर बंद करना था तो जो वीआईपी कोटे से बुकिंग की जा रही है वो बंद करना चाहिए, ताकि जो पर्यटक उनको उससे फायदा मिल सके और जो पर्यटक उनको सफारी मिल सके। सफर मिल सके। और जोन चेंज को भी पारदर्शिता लाएं। जोन चेंज करने की पारदर्शिता दी जानी चाहिए। शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। यहीं पर लाइव खत्म करेंगे। धन्यवाद।